हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो गुरुदेव की उपाधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। गांधी महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु देव तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32 नंबर, उस सबसे बड़े देश का नाम बताए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। उस सबसे बड़े देश का नाम बताए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, तो उसका नाम है आपका सऊदी अरब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। सऊदी अरब वह सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक रिक्त स्थान पर लगते हैं, कब लगते हैं, तो देखिए कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष तथा अर्ध कुंभ प्रत्येक जो छठे वर्ष पर जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुंभ मेला आपका प्रत्येक 12 वर्ष पर और अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्षों पर लगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। चलिए 34 है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है, बताइए। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला आपका यहाँ ये लगता है साथियों इलाहाबाद, यानी कि इसका नाम अब जो है प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। प्रयागराज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे 35 पे। 35 नंबर, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करते हैं, बताइए। चरकुला उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तेल के दीपक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर जो है तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। अलीगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ जो है आपका यहाँ पर तालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसका। अलीगढ़ से तालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 37 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बताइए। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। असम राज्य में गमछा आपका एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 है, 38 नंबर, किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुल ला गिद्ध किया जाता है, बताइए। किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिद्धा किया जाता है, व्याहुला गिद्धा, ठीक है। व्याहुला गिद्धा जो है किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ, ठीक है। पंजाब राज्य में विवाह के दौरान जो है लोकप्रिय लोक नृत्य बिहाउला गिद्धा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ 39 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीरद सी चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। नीरद सी चौधरी जो है भारत में जन्मे प्रसिद्ध बांग्ला तथा अंग्रेजी लेखक और विद्वान, जिनकी अंतिम पुस्तक थ्री हॉर्मोन थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपेकेलिस का प्रकाशन उनके 100वें जन्मदिन
सौवें जन्मदिन के कुछ ही दिन पहले हुआ था, ठीक है। नीरज चौधरी का निधन आपका 1 अगस्त 1999 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर सभी को। अब पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक आपके नीरज सी चौधरी हैं। चलिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य में, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका केरल भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। 41 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 है। 42 गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो गांधी को जो है अभी अभी मैंने इसको बताया था पहले क्वेश्चन में, गांधी को जो है महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 है। 43 नंबर भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या होते हैं? भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका हो जाएगा साथियों अनब्रेकेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक आपका अनब्रेकेबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 45 नंबर किस टेनिस जोड़ी को जो है भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? बताइए, किस टेनिस जोड़ी को जो है भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। रोहन बोपन्ना एवं एसाम उल हक कुरैशी जो है टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जान जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 46 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। रिक्त स्थान वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रष्टाचार बोधक सूचक प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो आपका राइट आंसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक आपका अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो प्रति वर्ष भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक जारी करता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 47 47 नंबर उत्तर दिया किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? बताइए, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 है। 48 नंबर भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है इनमें से आपका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ठीक है। आसियान इसको बोलते हैं, ठीक है। आसियान ASEAN का सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चाहते हैं 49 नंबर उत्तर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस रिक्त स्थान को मनाया। विश्व हिंदी दिवस आपका जो है विश्व हिंदी दिवस ना, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया था, ठीक है। और भारत हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जो है मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम्पी स्मारक। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा। हम्पी स्मारक समूह जो है मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा घाटी में स्थित है, ठीक है। तो यह जो है हम्पी स्मारक जो है विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों 76 नंबर विसर्ग संधि इसमें से कौन सी हो जाएगी? ठीक है, विसर्ग संधि की पहचान करनी है यहाँ पे। तो निष्कर्म निधन विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 नंबर रुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो रुख रुख का पर्यायवाची आपका देखा जाएगा तो विटप हो जाएगा। विटप रुख का पर्यायवाची आपका विटप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 78 नंबर विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा आपका सही है?
तो विलोम शब्द का आपका जोड़ा सही देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पुरुष कोमल। पुरुष कोमल आपका जो दिया गया है विलोम शब्द का जोड़ा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रुख का अन्य प्राची शब्द यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो देखिए पादप होता है, ध्रुव होता है, बूटा होता है, गाछ होता है। ठीक है, प्रसून जो है आपका पुष्प का फूल का प्रवाची शब्द है। ठीक है, लड़का आपका बालक बच्चा का हो जाएगा। हेरम्ब जो है आपका गणेश या गणपति का प्रवाची हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया उपयुक्त विलोम आपका पुरुष का कोमल युग में आपका शुद्ध है। ठीक है, पुरुष का अर्थ होता है कठोर, कोमल जो है इसका विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अन्य सभी जो है इसके विरल का आपका दुर्लभ, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष, स्निग्ध का चिकना, ये सभी आपके क्या है प्राची शब्द दिए गए थे। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है उद्भिज कहते हैं, उद्भिज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलती समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। ठीक है, चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो आहार आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।